अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली हसन है और आज की इस मज़ाहिया वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की ये मज़ाहिया वीडियो स्पेशल कारीगरों या मिस्त्रियों पर होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको मिस्त्रियों के ऐसे हैरानकुन कारनामे दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर आप हंस-हंस कर लूट-पोट हो जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको मज़ा आ जाए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर दें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दें। दोस्तों दुनिया में वैसे तो 50% तक ऐसे काम हैं जो कि बिजली के बगैर नामुमकिन हैं, जैसे कि ये। अब इन लोगों को एक पत्थर काटना था मगर बिजली का कनेक्शन थोड़ा दूर था और इनके पास कोई एक्स्ट्रा केबल भी नहीं थी। तो आप ही देखिए कि इन्होंने यहाँ पर क्या कारनामा दिखाया। मतलब हमारे पास दिमाग की तो कमी नहीं है और हमारे पास टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। दोस्तों इन कलाकारों की कलाकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों रोड्स बनाने में इंजीनियर्स की काफी मेहनत होती है और इनका काफी ज्यादा खर्चा भी होता है, मगर फिर इन जैसे लोग आते हैं जो कि इन सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। अब इस महान आदमी को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इसकी किसी इंजीनियर के साथ लड़ाई हो गई थी जो कि इसने इसका बदला लेने के लिए तमाम रोड को खराब कर दिया, वरना यार ऐसा कौन करता है। दोस्तों घर बनाते हुए बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं होते और इनमें से एक ये भी है। अब इन लोगों को कॉलम के अंदर सीमेंट डालना था तो देखिए इन्होंने ये किस तरह से जबरदस्त एक फार्मूला बना दिया। वाकई में यार इन कारीगरों ने तो मौज ही कर दी। इन महान कारीगरों के लिए एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। दोस्तों लॉकडाउन में बहुत से सिविल इंजीनियर्स ऑनलाइन पढ़ के सिविल इंजीनियर्स बन रहे थे और वो सिविल इंजीनियर्स भी बन गए, मगर लॉकडाउन में पढ़ने की वजह से वो कुछ इस तरह से सिविल इंजीनियर बने। अब ये लोग पता नहीं दीवार बना रहे हैं या सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। इसी तरह की दीवार बनाना तो सिर्फ ऑनलाइन इंजीनियर्स का ही काम लग सकता है। सिर्फ यही नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई करके सिविल इंजीनियर्स का एक और कारनामा है मेरे पास। अब जरा आप इसे देखिए। मतलब ये दोनों बंदे बड़े ही आराम से दोनों तरफ कीले ठोक रहे हैं, मगर ये भूल ही गए हैं कि एक बंदे की तो गर्दन अभी इसके अंदर ही है। वैसे यार इन लोगों ने ये इनकी गर्दन निकाली कैसी होगी? जाहिर सी बात है या तो इन्होंने ये लकड़ी निकाली होगी, मगर इनकी मेहनत डबल हुई होगी। दोस्तों अभी तक आपने बहुत से महंगे महंगे घर देखे होंगे, मगर मैं शर्त लगाकर ये कह सकता हूँ कि अभी तक आपने इस तरह का बांस जैसा लंबा घर नहीं देखा होगा। अब इसे बांस जैसा घर ना कहूँ तो और क्या कहूँ। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि इस घर को किस इंजीनियर ने बनाया है, लेकिन जिस सिविल इंजीनियर ने भी ये घर बनाया है मुझे तो लगता है कि उसने ऑनलाइन ही पढ़ा था, तभी तो इसने इस किस्म का शानदार घर बनाया है। दोस्तों हम घर में सीढ़ियां इसलिए बनाते हैं ताकि हम ऊपर चढ़ सके, मगर इस घर में तो इंजीनियर ने ऐसी जगह पर सीढ़ियां बना दी कि इसका मकान मालिक अब उस मिस्त्री को ढूंढ रहा है कि जिसने ये सीढ़ियां बनाई हैं, लेकिन मिस्त्री है कि वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पर वो गायब हो गया। अब कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। मिस्त्री एक नया था और मकान मालिक ने इसे कहा था कि जैसे मैं तुझे नक्शा दे रहा हूँ वैसे का वैसा ही मुझे घर चाहिए, तो मिस्त्री ने भी वैसे का वैसा ही मकान बना दिया। अब सीढ़ियों का नक्शा कुछ ऐसा था तो मिस्त्री ने भी सीढ़ियां वैसे ही बना दी। अब आप खुद ही बताइए कि इसमें किसकी गलती है, मिस्त्री की या फिर मकान मालिक की? बरसात के मौसम में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है जिसकी वजह से वहां पर नालियां बनाई जाती हैं ताकि पानी को निकाला जा सके, मगर अगर आप ऑनलाइन पढ़े हुए सिविल इंजीनियर को लेकर आ गए तो वो इस तरह का काम करेगा। इस नाले को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये नाला पानी निकालने के लिए बना हुआ है या वैसे ही शो दिखाने के लिए है। ये 100% शो दिखाने के लिए ही है, क्योंकि इसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये नाला पानी को अपने अंदर लेकर जाता होगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन महान मिस्त्रियों के महान कारनामे अच्छे लगे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इन महान कारनामों को मजीद देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।